जब सब लोग अपनी तस्वीरें लगा रहे होते हैं, तब कुछ लोग चुप रहते हैं। जब दुनिया वैलिडेशन ढूंढ रही होती है, तब वो इनविजिबल रहना चुनते हैं। क्या ये डर है? नहीं, ये शायद सबसे बड़ी ताकत है, जो आपने कभी समझी ही नहीं। और आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो ही नहीं लगाते, वो असल में क्या सोचते हैं। रुकिए, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने अपनी आखिरी बार फ़ोटो कब पोस्ट की थी? और सच बताइए, उसे पोस्ट करने से पहले कितनी बार चेक किया था? लाइक्स कितने आए? कितने कमेंट्स आए? किसने देखा? किसने इग्नोर किया? अब सोचिए, वो इंसान जो पोस्ट ही नहीं करता, क्या वो वीक है? या फिर वो कुछ ऐसा जानता है जो बाकी हम सब भूल चुके हैं? एलन वस ने एक बात कही थी, द मोर यू ट्राई टू प्रूव यू एग्जिस्ट, द लेस यू एक्चुअली लिव। जितना ज़्यादा तुम प्रूव करोगे कि तुम जी रहे हो, उतना कम, असल में उतना एक्चुअली कम जीते हो। आज ये बात इतनी सच लगती है कि डर लगता है, क्योंकि हम सब एक गेम खेल रहे हैं। एक ऐसी गेम जहां हम खुद को बेच रहे हैं, अपनी लाइफ को, अपनी खुशी को, अपनी असलियत को। और जो लोग इस गेम में नहीं हैं, वे हारे नहीं हैं, बल्कि शायद वे समझ चुके हैं कि गेम ही फेक है। तो आइए आज समझते हैं उन लोगों की साइकोलॉजी, जो दिखते नहीं लेकिन देखते सब कुछ है, जो चुप है लेकिन सबसे ज़्यादा अवेयर हैं, जो इनविजिबल हैं लेकिन सबसे ज़्यादा रियल है। और शायद इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपने बारे में कुछ समझ जाएं, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक कभी सोचा ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी में, जहां साइलेंस स्ट्रेंथ बन जाती है और एब्सेंस प्रेजेंस से ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। पहली बात, जो लोग अपनी फ़ोटोज़ पोस्ट नहीं करते, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई समझ चुके हैं। वो सच्चाई है, व्हेन यू परफॉर्म फॉर एन ऑडियंस यू स्टॉप बीइंग योरसेल्फ। जब आप किसी ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, तब आप अपने लिए जीना बंद कर देते हैं। सोचिए, आप कहीं घूमने गए हैं, हवा ठंडी है, आपके दिल में सुकून है, और तभी आपका दिमाग कहता है फ़ोटो खींच, फ़ोटो खींच यार, पोस्ट कर। कैप्शन सोचना चाहिए, और उसी मोमेंट में वो सुकून गायब हो जाता है, क्योंकि अब आप वो मोमेंट जी नहीं रहे, आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। ये साइकोलॉजी का सबसे डार्क ट्रूथ है। जब आप अपनी लाइफ को दिखाने लगते हो, तब आप उसे जीना बंद कर देते हो। एलन मस्क ने एक बात और कही है, वो लोग जो फ़ोटोज़ नहीं लगाते, वो मिस्ट्री को जी रहे होते हैं। वो एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, बिना किसी ऑडियंस के, बिना किसी वैलिडेशन के, बस खुद के लिए। मैं ये नहीं कहती कि फ़ोटो पोस्ट करना गलत है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप जेन्युइनली खुश हैं, अगर आपको शेयर करने में जॉय मिल रहा है, तो ठीक है। लेकिन सवाल ये है, अब आप पोस्ट कर रहे हो क्योंकि आप खुश हो, या इसलिए आपको प्रूव करना है कि आप खुश हो? आप शेयर किस लिए कर रहे हो? उस ब्यूटीफुल मोमेंट को जीतने के लिए, जीने के लिए, या फिर आप ये फ़ोटो इसलिए पोस्ट कर रहे हो ताकि आप दूसरों को प्रूव कर सको? जो लोग सोशल मीडिया पर अपनी फ़ोटो नहीं लगाते, वो एक अलग लेवल की फ्रीडम जानते हैं, एक ऐसी आज़ादी जो बाकी लोग खो चुके हैं। ये फ्रीडम है, द फ्रीडम फ्रॉम द आइज़ ऑफ अदर्स, दूसरों की नज़रों से आज़ादी। सोचिए एक सेकंड के लिए, आपकी हर पोस्ट, हर फ़ोटो, हर स्टोरी किसी न किसी को जज करने का मौका देती है, किसी को कंपेयर करने का, किसी को कमेंट करने का, और धीरे धीरे आप वो बन जाते हैं जो दूसरे आपको देखना चाहते हैं। आप अपने लिए नहीं जीते, आप उन लोगों के लिए जीते हैं। और ये मॉडर्न स्लेवरी है, एक ऐसी डिजिटल स्लेवरी जिसे आप देख ही नहीं पाते, फील करते हो, हर लाइक में, हर कमेंट में, हर व्यू काउंट में। एलन वस ने कहा है कि यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन टू बी हु यू वर 5 मिनट्स अगो। आप कोई मजबूरी नहीं है कि आपको 5 मिनट पहले जैसे आप थे, वैसे ही आपको रहना है। एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है सोशल मीडिया पर, एक ब्रांड बनना पड़ता है, और उसी में आप खो जाते हो। असली आप जो बदलता है वो इवॉल्व करता है।
सोशल मीडिया पर आपको वही बने रहना पड़ता है, कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, एक इमेज मेंटेन करनी पड़ती है, जो आप असल में होते ही नहीं। आपको अपने आप को ब्रांड बनाकर रखना पड़ता है, जो असली मोमेंट है उसमें आप खो जाते ही नहीं। जो लोग फ़ोटो पोस्ट ही नहीं करते वो ये जान चुके होते हैं, आई डोंट नीड टू बी सीन टू एग्जिस्ट, मुझे एग्जिस्ट करने के लिए दिखना ज़रूरी नहीं। ये एक बहुत बड़ी रियलाइजेशन, क्योंकि आज की जनरेशन को लगता है अगर तुम ऑनलाइन नहीं हो तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते, अगर तुम्हारी फ़ोटो ही नहीं है तुम्हारा एग्जिस्टेंस ही नहीं है, अगर तुम्हें लोग जानते ही नहीं तुम मैटर ही नहीं करते। लेकिन सच तो ये है कि पेड़ बिना फ़ोटो के भी बढ़ते हैं, नदियाँ बिना ऑडियंस के भी बहती हैं, सूरज बिना लाइक्स के भी निकलता है, और आप बिना किसी को बताए, बिना किसी को दिखाए पूरी तरह जी सकते हो, एक्चुअली शायद और बेहतर तरीके से। क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा होता तो हम सबसे ज़्यादा असली होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं, सबसे ज़्यादा अलाइव होते हैं। अब मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं, तो क्या मैं अब कभी पोस्ट ही ना करूँ? क्या सोशल मीडिया यूज़ करना ही गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया एक टूल है, हर टूल का अच्छा और बुरा नहीं होता, बल्कि उसे उसका यूज़ अच्छा या बुरा होता है। असली सवाल ये है, आप सोशल मीडिया यूज़ क्यों कर रहे हैं? कि क्या वो आपको यूज़ कर रहा है? आप पोस्ट कर रहे हैं या आपको पोस्ट करना पड़ रहा है? आप शेयर कर रहे हो या अप्रूवल ढूँढ रहे हो? ये कॉन्शियस ऑनसेट होना चाहिए, और जब आप ऑनेस्टली पता लगेगा कि आप कहाँ खड़े हो, आप अवेयर हो या नहीं, या एडिक्शन में, फ्रीडम में या ट्रैप में। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग फ़ोटोज़ नहीं लगाते वो एक बहुत ही रेयर क्वालिटी डेवलप कर लेते हैं। वो क्वालिटी है कंफर्ट इन एनोमिटी, गुमनामी में सुकून। आज की दुनिया में सबसे रेयर चीज़ है। फेम नहीं मनी, फेम नहीं मनी नहीं, बल्कि पीस इन अ पीस। पीस तभी आती है जब आपको किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी को किसी तरह का प्रूफ करने की। लाइफ तभी वैल्यूएबल होती है जब उसे अच्छे नज़रों से देखे। हैप्पीनेस तभी सच है जब वह पोस्ट की जा सके, ऐसा मत सोचे। लेकिन ये भी एक इल्यूजन है, एक खूबसूरत झूठ है जो हमें बेचा गया है, और जो लोग इसे इल्यूजन से बाहर निकल चुके हैं वो अलग अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। वो अपने लिए जी रहे हैं, अपनी टर्म्स पर, अपनी प्राइवेसी में, अपनी ऑथेंटिसिटी में। और इसलिए कहा गया है कि पीसफुल होते हैं ऐसे लोग, ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, ज़्यादा रियल होते हैं। तो अगली बार जब आप किसी को देखिए जो सोशल मीडिया पर नहीं है, जो फ़ोटो नहीं लगाता, तो मत सोचिए कि वो या फिर कुछ बोरिंग है या एग्जिस्ट ही नहीं करता। सोचिए कुछ डिफरेंट, कुछ ऐसा बाकी जो भूल गए हैं। लाइफ लाइक्स में नहीं रहता वो पर्सन, ऑथेंटिक इमेज से नहीं बनती इमेजेस, हैप्पीनेस वैलिडेशन से नहीं आती, और शायद वो आपसे ज़्यादा फ्री हो चुका है, ज़्यादा पीसफुल है, ज़्यादा रियल है, क्योंकि उसने चुना है लिविंग को प्रूविंग के ऊपर, बीइंग को सीमिंग के ऊपर, प्रेजेंस पर परफॉर्मेंस के ऊपर। और ये चॉइस हर किसी के पास है। आप किस साइड खड़े होना चाहते हो? मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, मैं आपको जज भी नहीं कर रही, मैं बस एक पर्सपेक्टिव शेयर कर रही हूँ, एक लेंस दे रही हूँ जिससे आप चीज़ों को थोड़ा अलग देख सकें। सोशल मीडिया एक टूल है, उसे टूल के जैसे ही यूज़ करें। अपनी वर्थ को मत जोड़िए, अपनी आइडेंटिटी को मत डिफ़ाइन कीजिए उसके साथ। उम्मीद है कि आपको टच किया होगा ये लेसन, कुछ सोचने को मिला होगा, और इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कमेंट का बटन भी दबाएं, और जितना हो सके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू अपडेट्स आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर की जाए। थैंक यू।